वेरी गुड इवनिंग। शाम के नहीं, रात के 7:45 बज गए हैं और हाय मिस्टर रावत। हमारा चल रहा है एसी इंस्टॉलेशन का काम। एक्चुअली कुछ पाइप वगैरह लेने के लिए वो लोग गए हैं अभी, तो 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। और अभी शाम मतलब जो ना हमें सब्ज़ी लेने के लिए भी जाना है। हमें लेट हो रहा है एक्चुअली ना, क्योंकि कल मिस्टर रावत को जाना है ऑफिशियल टूर पे। कल वो जा रहे हैं राजस्थान, तो राजस्थान के टूर पे जाएंगे, तो इसलिए आज सब्ज़ी लाना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, सब्ज़ी मंडी है तो पास में, लेकिन दोनों के साथ में रोड क्रॉस करके जाना मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है। और अभी नई नई जगह है, नया शहर है, तो मुझे दोनों के साथ जाने में डर लगता है। क्योंकि ये सॉसेज जो है ना इधर उधर बहुत ज़्यादा भागने लगा है आजकल। ये कंट्रोल ही नहीं होता है आजकल मुझसे, तो बहुत मुश्किल होता है इसके साथ। ये डीमार्ट में भी हम गए थे ना, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा भाग रहा था, तो मैं इसके साथ शॉपिंग नहीं कर पाती हूँ आजकल बिल्कुल भी। तो इसीलिए जो है अभी जा रहे हैं सब्ज़ी लेने के लिए, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। और उसके अलावा एसी इंस्टॉल हो जाए एक बार, उसके बाद चलेंगे। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। नोनी, ये देखो, जब से मैंने मंदिर यहाँ पे बनाया है ना, नोनी के बहुत मज़े आ गए। कभी मुझे लगता है गलती हो गई कि मंदिर मैंने यहाँ बना दिया नीचे। ये बार बार जो है मंदिर के पास ही जा रहा है। ये डोर मुझे लॉक करके रखना पड़ रहा है, तो जब मुझे कुछ काम पड़ रहा है तो मेरे पीछे पीछे भाग रहा है, फिर यहाँ से मंदिर से घंटी वगैरह उठा के भागता रहता है। तो इसका आजकल यही दिन भर का काम चल रहा है। मंदिर के पास में वो वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे थोड़ी सी सीलन है। सीलन की प्रॉब्लम रहती है एक्चुअली। वैसे वाइट वॉश किया हुआ है, कुछ दिन पहले ही पेंट किया है, एकदम नया है, लेकिन फिर भी वहाँ पे उस एरिया में सीलन की प्रॉब्लम रहती है। बाकी पूरे घर में कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह ठीक है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे मंदिर बना दिया और कुछ सामान वगैरह वहाँ पे नहीं रखा है। घंटी रख दो बेटा। और यहाँ पे मैंने खाना बना के रखा हुआ है, आलू लौकी की सब्ज़ी दही डाल के, और आटा भी गूँथ के तैयार है। सुबह की भिंडी की सब्ज़ी भी बची हुई है, तो खाने का कोई टेंशन नहीं है। मिस्टर रावत वहाँ पे अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। लास्ट ब्लॉग में आपने देख लिया होगा, कमेंट करके बताना हमारा नया घर आपको कैसा लगा। तो सुबह सुबह यहाँ से ना धूप आ जाती है, और ये कर्टेन है थोड़े से पतले, तो इसकी वजह से पूरी रोशनी अंदर आती है और इतनी गर्मी हो जाती है। तो हॉल जो है बहुत गर्म हो रहा है। बाकी बेडरूम में तो मैंने न्यूज़पेपर चिपका दिया ग्लास के ऊपर, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है। और अब तो एसी लग ही रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। और मैंने सजेशन के लिए भी बोला था आपसे, तो यहाँ पर जो है अभी मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले ये शू रैक का मुझे बताना है, यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसके लिए मुझे और कोई जगह समझ में नहीं आ रही है। तो ये शू रैक जो है, ये आप मुझे बताना कहाँ पे मैं रख सकती हूँ। और उसके अलावा ये ड्राइंग एरिया, और यहाँ पे जो है ना, है तो बहुत बड़ा स्पेशियस है, लेकिन ये हो रहा है कि हमें बालकनी में आने जाने के लिए स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। तो मैं ये चेयर कहाँ पे रखूँ, और ये कॉफ़ी टेबल हम कहाँ पे रखें, और वो राउंड टेबल भी है एक, वो हम कहाँ पे रखें। बाकी ये कैबिनेट तो यहीं पे रहेगा। और उसके अलावा ये यहाँ पे पहले से बना हुआ है सेट टॉप बॉक्स वगैरह रखने के लिए, लेकिन हम रख नहीं सकते क्योंकि नोनू उसको छेड़ता रहता है। इसको देखो, फिर मंदिर में पहुँच गए हैं। मैंने रोटियां बना दी हैं और सब्ज़ी लेके आ गए हम लोग। यहाँ पे ना मुझे करेला मिला, ना ही तरबूज मिला, ना ही खरबूजा मिला, ना ही मौसमी मिली। वो कह रहे मंडी में मिला ही नहीं, मंडी से सामान मिला ही नहीं उनको, तो पता नहीं कब मिलेगा। मुझे करेला खाने का बड़ा मन हो रहा था, तरबूज खरबूजा कुछ नहीं मिला मुझे यहाँ पे। तो फिलहाल आम से काम चलाना पड़ा, तो मैं आम लेके आई हूँ। और यहाँ पे ना कड़ी पत्ता भी खरीद के लाना पड़ रहा है। आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में पेड़ था कड़ी पत्ता का, एक नहीं था, 3-4 पेड़ थे। कभी भी कड़ी पत्ते की वहाँ कमी नहीं हुई। और यहाँ ये 10 रुपये का मैं खरीद के लाई हूँ। फ्रेश है, लेकिन अभी मुझे इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा फ्रिज में। और वही ये बाकी सारी सब्जियाँ, खीरा टमाटर ये सब लेके आई मैं। तो बस डिनर करते हैं। नॉनी को देखो, नॉनी हाय। तो एक्चुअली मैंने दिखाया नहीं था शायद, वो वाला कर्टेन जो पर्पल वाला है, वो डीमार्ट से लेके आए थे हम लोग। थोड़ा डार्क कलर का है, उससे रोशनी अंदर नहीं आती है ना, और कलर भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा डार्क कलर हो गया है, अच्छा लग रहा है। और अब तो एसी लग ही गया है, तो एसी लगने की वजह से ना काफ़ी अच्छा हो गया है। वेरी गुड मॉर्निंग। 11:30 बज गए हैं सुबह के, और आज ट्यूसडे हो गया है। तो कल शाम को हम जल्दी सो गए थे, क्योंकि हस्बैंड को जो है मॉर्निंग में टूर पे जाना था। आज ऑफिशियल टूर पे गए हैं वो अपने, तो वो सुबह सुबह 8 बजे निकल गए थे कोटा के लिए। तो आई थिंक अभी वो पहुंचने वाले होंगे थोड़ी देर में। और मैं सुबह से घर की क्लीनिंग कर रही थी। आजकल मेरा आधे से ज़्यादा टाइम क्लीनिंग में ही निकल जा रहा है,
ऊपर से स्वास्तिक जो है कुछ ना कुछ काम मेरा ख़राब कर देता है। एक काम करती हूँ, दूसरा काम ये बढ़ा देता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अभी कुछ दिन लगेंगे पूरा घर अच्छे से सेटल करने में। और एक्चुअली स्पेस तो बहुत सारा है, लेकिन ऑर्गेनाइज किस तरह से करूँ, किस तरह से डेकोरेट करूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ना। तो कभी इधर सामान रखती हूँ, कभी उधर सामान रखती हूँ, देखना पड़ता है सब जगह किस तरह से घर की सेटिंग जो है अच्छी लग रही है, मैच कर रही है। तो कड़ी पत्ता जो कल लेके आई थी, इसको मैंने वॉश कर दिया है। अब जो ऐसी तरह के कड़ी पत्ते से काम चलाना पड़ेगा। इसको मैं सूखने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। और काले भट्ट भिगोए हैं मैंने, अपनी पहाड़ी रेसिपी बनाएंगे। पहाड़ी खाना, कहीं भी जाओ मैं पहाड़ी खाना खाना कभी भी नहीं भूलती हूँ, तो पहाड़ी खाना बनाएंगे। और उसके बाद जो है कल एसी में सोए ना, रात को बहुत अच्छा लगा। देहरादून वाला फील आ रहा था कल, विदाउट फैन और इतनी कूलिंग। मतलब देहरादून हमारा वाला रूम ना सबसे अच्छा था, वहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती थी और बहुत अच्छा लगता था। अभी मुझे इस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है वहाँ की। तो अगर हम वहाँ पे होते तो अभी सिर्फ या 2 या 3 पे हम लोग फ़ैन चलाते, एसी कूलर की तो कोई बात ही नहीं थी वहाँ पे। तो चलिए जैसा भी है, यहाँ भी अब धीरे धीरे मन लगना स्टार्ट हो रहा है। शाम के टाइम पे मुझे थोड़ा सा लगता है, फील होता है, क्योंकि कोई है नहीं अभी, नोन आसपास में कोई फ्रेंड्स वगैरह है नहीं ऐसे, तो थोड़ा सा अजीब लगता है, अकेलापन सा लगता है। और आज तो मिस्टर रावल चले गए हैं टूर पे, तो और भी ज़्यादा अजीब लगेगा। देखते हैं कैसा रहता है। और शाम को मुझे फ्रूट्स वगैरह भी लेने के लिए जाना है, तरबूज खरबूजा वगैरह कुछ भी नहीं मिला था कल, तो वो जाएंगे। और काम के चक्कर में मैं खुद की केयर नहीं कर पा रही हूँ, फेस बहुत ही ज़्यादा डल हो गया मेरा, और स्वेटिंग इतनी हो जा रही है, नहाने के बाद पता भी नहीं चल रहा है कि नहाया है। तो चलिए मैं फिर से काम स्टार्ट करती हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने यहाँ पे गाय का दूध लगा लिया है। यहाँ पे लोग कह रहे थे कि सब लोग जो है भैंस का दूध लगाते हैं, भैंस का दूध पीते हैं। बहुत सारे लोगों ने भैंस का ही दूध लगाया हुआ है, गाय का दूध कम मिलता है। लेकिन हमने दूध वाले भैया से बात की थी, वो कह रहे थे गाय का भी मिल जाएगा। तो देहरादून में तो हम गाय का ही दूध लगाते थे, तो यहाँ भी गाय का दूध लगा लिया है हमने कल से। और नोनू के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी बीच में दूध की, होटल में गर्म करवा के हम वहीं से मंगवा लेते थे, ऑर्डर कर लेते थे। और 1-2 दिन यहाँ पे हमने पैकेट का दूध पिलाया था इसको, तो अब जो है फिर से गाय का दूध लगा लिया है, तो दूध की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। दही वगैरह मैं उससे जमा लेती हूँ, और गर्मी में ना दूध पिया नहीं जाता, तो इसलिए मैं ज़्यादातर दही जमाती हूँ। तो दूध अभी 2 दिन हुए हैं लगाए हुए। बाकी सारी चीज़ें हो ही गई हैं ऑलमोस्ट। टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन फिट हो गया है, जाली लग चुकी है, सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं। अलमारियाँ और कपड़े थोड़े बहुत मुझे सेट करने हैं, और बाकी सारी ऑलमोस्ट चीज़ें डन हो चुकी हैं। कार हमारी बहुत गंदी हो गई थी, धूल मिट्टी लगी हुई है उसमें, वो क्लीन करवानी है। जब मिस्टर रावत आएंगे तो उसके बाद ही हम वो करवाएंगे। यहाँ पे पाइपलाइन लगी हुई है, गैस पाइपलाइन हमने कनेक्ट किया था अपने स्टोव के साथ, लेकिन क्या हो रहा है ना कि फ्लेम बहुत ही कम जल रहा है। तो लैंडलॉर्ड से बात की थी हमने, वो कह रहे थे कि स्टोव का वॉल्व चेंज करना पड़ेगा, तब जाके फ्लेम अच्छे से जलेगी। तो अभी इतना टाइम नहीं है मिस्टर रावत को, तो इसीलिए हमने ना सिलेंडर से कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ से यहाँ आके हमने खाली सिलेंडर मतलब सिलेंडर भरवाया, तब जाके कनेक्ट किया है। और इसकी ये प्रॉब्लम है कि पाइप जो है अंदर से कनेक्ट नहीं हो पा रही है, तो इसलिए सिलेंडर इस तरह से बाहर रखना पड़ रहा है, विच इज़ नॉट सेफ फॉर नोनी, क्योंकि वो बार बार आ रहा है, इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसका जल्दी हमें कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। का वॉल्व लगता है स्टोव में, क्योंकि आज तक हमने कभी भी पाइपलाइन का यूज़ नहीं किया, हम हमेशा सिलेंडर का ही यूज़ करते थे। अब जाके पाइपलाइन हो रही है, तो फिर वॉल्व किस तरह से चेंज होगा, आई थिंक उसके लिए टेक्नीशियन बुलाना पड़ेगा, हम खुद से तो कर नहीं पाएंगे। और मुझे इस तरह के काम में ना बहुत डर लगता है, मैं कभी भी इस तरह के काम नहीं करती हूँ। के 12:30 बज गए हैं और खाना बन गया है। और यहाँ पे नोनी जो है नीचे खेल रहा है। कारपेट यहाँ पे नहीं बिछाया मैंने एक्चुअली, क्योंकि कारपेट में बैठ के गर्मी हो रही है और नोनी जो है फर्श पे ही बैठ रहा है, तो इसलिए कॉटन की दरी समर्स के लिए एकदम ठीक है। इसमें बैठ के मतलब गर्मी नहीं हो रही है, अच्छा लग रहा है। तो मैंने ये पतली सी दरी बिछाई है यहाँ पे, और कारपेट अभी पैक करके रखा है फिलहाल। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ बिछाऊँ, क्योंकि अंदर जो दोनों बेडरूम हैं उसमें इतना स्पेस नहीं है कि मैं कारपेट बिछाऊँ, तो इसलिए यहाँ पर ये रख दिया मैंने, दरी बिछा दी है। और थोड़ी देर में खाना खाते हैं, खाना खाने में भी टाइम है। और सुबह से काम करते करते मैं अब जाके फ्री हो पाई हूँ। पैरों में भी दर्द होने लगा आजकल ना, इतनी क्लीनिंग करनी पड़ती है, समझ में नहीं आता कब होगा ये क्लीनिंग का काम कंप्लीट। और जब से इस घर में आया डस्टिंग नहीं करी थी मैंने,
तो आज जाके मैंने डस्टिंग किया। बहुत ज़्यादा धूल की लेयर जमी हुई थी। कुछ कपड़े हाथ से वॉश किए, कुछ कपड़े मशीन में वॉश किए। तो इतना काम हो रहा है आजकल, और अभी कुछ दिन और लगेंगे मुझे सारी चीज़ें फिर से सेट करने में। और ये वाला कर्टेन जो है ना 7 फीट वाले हैं, और हमारे पास जो बड़े वाले कर्टेन थे 9 फीट वाले, वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं क्योंकि बड़े हो रहे हैं। और प्रॉब्लम ये हो रही है कि सुबह सुबह यहाँ से धूप आ जाती है, तो पूरे हॉल में किचन में धूप आ जाती है, रोशनी हो जाती है, उसकी वजह से पूरा घर गर्म हो जाता है। तो ये दिक्कत हो रही है। हम जिस घर में भी जाते हैं ना, कर्टेन लेने पड़ते हैं हमेशा, और फिर बाद में वो किसी काम के नहीं होते, तो बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन विंटर्स के लिए ठीक है, यहाँ पे सुबह सुबह सर्दियों में धूप आ जाया करेगी, लेकिन पूरे दिन भर धूप नहीं रहती है। करीबन 12-1 बजे तक धूप रहेगी, और उसके बाद जो है फिर धूप चली जाती है। तो यहाँ पे ऐसा रहता है। नोनू फुल बिज़ी है, अपना कुछ ना कुछ खेल ही रहा है। इसको 2-3 दिन लगे थे एडजस्ट होने में, और अभी थोड़ा सा वो कर रहा है, लेकिन किसी किसी टाइम पे इरिटेट हो जाता है, बाहर जाने की ज़िद करता है। जिस तरह से हम देहरादून में बार बार बाहर चले जाया करते थे, मतलब बरामदे में चले जाया करते थे। यहाँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, तो इसीलिए यहाँ हमें अंदर ही रहना है। जब तक शाम नहीं हो जाती मैं ऐसे बाहर नहीं ले जा सकती, क्योंकि इतनी गर्मी है, धूप भी हो रही है, तो बस ऐसे ही एडजस्ट करना है। अभी करीबन 2 बज गए हैं और लंच हो गया है। तो किचन वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था, बर्तन वॉश हो चुके हैं। तो धीरे धीरे काम भी जो है ना मैनेज हो रहे हैं, क्योंकि क्लीनिंग के काम मेरे कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब कि जो भी घर की एक्स्ट्रा क्लीनिंग थी वो सारी होने ही वाली है अब कंप्लीट। तो अब जो है जो नॉर्मल बेसिक काम होते हैं बस वही करने होते हैं ज़्यादातर। तो कपड़े अभी काफ़ी सारे हो रहे हैं, कुछ दिनों के वॉश नहीं कर पाई थी मैं अच्छे से, तो कुछ मशीन में लगाए हुए थे, कुछ हाथ से वॉश किए थे। तो सारे कपड़े एक साथ इकट्ठे करके मैंने उठा लिए, और वैसे भी इतनी गर्मी है जल्दी से सूख जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस मैं इनको फ़ोल्ड करते जाऊंगी और ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। मैट्रेस प्रोटेक्टर भी मैंने अभी वॉश किया है, तो इसलिए यहाँ पे ना बेडशीट अभी नहीं बिछाई है। तो एक बार वो अच्छे से सूख जाए और मैट्रेस प्रोटेक्टर बिछा के ही मैं यहाँ पे बेडशीट वगैरह टाइडी अप करूँगी, क्योंकि पैकिंग के टाइम पे ऐसा हुआ ना, वहाँ पे सब सामान जो है मतलब बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। फिर मूवर्स पैकर्स ने सब जल्दी जल्दी में इसी तरह से कर दिया, और सफाई से नहीं करते हैं ना, मतलब गंदे हाथ तो लग ही जाते हैं। तो इस वजह से सारे कपड़े, बेडशीट्स वगैरह मैंने सब जो है पिलो कवर, कुशन कवर, वो सारे मैंने निकाल के वॉश किए। उसके बाद ही मैं सब बिछाऊंगी। तो सीधा इवनिंग टाइम में आ गए हैं। बीच में उनको नैप दिला दी थी मैंने 1-2 घंटा, और यहाँ पे अब मैं किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी। नीचे के कैबिनेट्स जो हैं, जो मैं बता रही थी, बहुत ख़राब हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ग्रीस जमी हुई है, और थोड़ी सी जंग वगैरह की भी प्रॉब्लम है इसमें। तो ऐसे में ना बर्तन रखने में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मेरे पास और कुछ नहीं था बिछाने के लिए। मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर बिछा लिए, थोड़ा सा इसको मैंने अच्छे से क्लीन किया सोप वगैरह लगा के। उसके बाद न्यूज़पेपर बिछा लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे भी बर्तन वगैरह अरेंज कर लिए। वैसे काफ़ी स्पेशियस है, लेकिन थोड़ा सा इसको क्लीनिंग की ज़रूरत है, तो सारा सामान अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज हो सकता है। और मैंने जस्ट एक ही कैबिनेट मतलब 2 कैबिनेट्स क्लीन की। इसके अलावा अभी जो है मैं ना मखाने फ्राई कर रही हूँ नोनी के लिए, मीठे वाले मखाने बना रही हूँ, क्योंकि फ्रूट्स कुछ नहीं है, और कल हम बनाना लाना भी भूल गए। मुझे लगा तरबूज या खरबूजा कुछ मिल जाएगा, वो ले आएंगे, वो तो मिला नहीं। हम केले लाना भी भूल गए। थोड़ा सा एप्पल मैंने इसको खिला दिया, और अभी मैं मखाने खिलाऊंगी। और उसके बाद थोड़ा सा पनीर बचा हुआ है, पनीर बनाएंगे, और कोई सब्ज़ी भी नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा हम लोग लेके क्या आए थे कल, तो सब्ज़ी भी नहीं है बनाने के लिए। अभी बहुत सारी कैबिनेट्स मुझे अच्छे से क्लीन करनी है, क्योंकि समय जब फर्स्ट डे हम लोग यहाँ पे आए थे ना, किचन जल्दी से सेट करना था, इस वजह से सब जल्दी जल्दी में ऐसे ही सब मैंने भर के रख दिए थे। अच्छे से ऑर्गेनाइज एक भी कैबिनेट नहीं है, तो मैं धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइज करूँगी अच्छे। जाना है बेटा आपको? इसको ना मंदिर वाले रूम में जाना होता है बार बार, और वहाँ पे उसे मंदिर में जाना होता है बार बार, है ना। मंदिर से कुछ ना कुछ उठा के ले आता है, घंटी, दिया, अगरबत्ती स्टैंड। वहाँ पे मैंने टीवी लगाई हुई है, लेकिन वो नहीं देखनी है इसको। स्वास्तिक जो है बीच बीच में खेलता रहता है, और मैं भी उसके साथ खेलते रहती हूँ, ताकि उसे अंदर अकेले एकदम बोर फील ना हो। और वैसे भी देहरादून में भी हम ऐसे ही रहते थे, मतलब दिन भर तो अकेले ही रहते थे, शाम को ही वहाँ निकलते थे, थोड़ा बच्चों से, सोसाइटी वालों से मिल लेते थे। तो यहाँ भी दिन भर अकेले ही रहना है, तो मैं नूनू के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती हूँ, साथ के साथ घर के काम भी मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे हैबिट है, उतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं लगता है, नूनू के साथ मैं कर लेती हूँ। और नूनू भी काफ़ी कोऑपरेटिव हो गया है, उसे भी हैबिट हो चुकी है कि मम्मा के साथ कोऑपरेट करना है।
तभी जो है सारी चीज़ें हो पाएंगी अच्छे से, और वो भी खेल लेता है। तो बस यहाँ पे चाय पी ली है शाम की, और प्लांट्स में पानी देना बिल्कुल नहीं भूलती क्योंकि बेचारे बहुत बुरी तरह से सूख चुके हैं। के 6 बज गए हैं और खाना बन गया है, मतलब सब्ज़ी बन रही है पनीर की। आटा मैं बाद में गूँधूँगी। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आटा गूँध के रख लो पहले से तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो जा रहा है, तो इसलिए बहुत गर्मी है ना इस वजह से। और फेस पे आप देख सकते हैं कितनी स्वेटिंग है, तो ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे। तो गमले मेरे एकदम खाली हो गए। एक तो पहले से ही खाली था, एक में पुदीना लगा हुआ था, वो भी पूरा सूख गया है, तो अब मुझे उसकी जगह कुछ और लगाना पड़ेगा। और 2 तो वैसे ही टूट गए बेचारे, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ का, क्योंकि 3-4 दिन लग गए थे, मतलब 4-5 दिन तक हमने पानी नहीं डाला, पानी नहीं पड़ा पौधों में ना, तो पूरे सूख गए। और 2 फूल भी सूख गए हैं पूरी तरह से। आई डोंट नो कि फिर से वो ग्रो होंगे या नहीं होंगे, देखते हैं कैसा रहेगा। बालकनी में हमने लगाई हुई है जाली, तो एकदम सेफ है, और उसकी जो रेलिंग है ना वो भी थोड़ा हाइट में है, तो ऐसे गिरने वाने का कोई डर नहीं है उसमें। तो चलिए यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग, होपफुली आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा। और मैंने अपना घर किस तरीके से मतलब सेट किया है, ऑलमोस्ट सारी सेटिंग हो ही चुकी है। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से घर सेट किया है, और साथ ही होम टूर भी दूँगी। तो चलिए मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, साथ ही चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। और इस घर की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जगह जगह भी ना कील्स लगी हुई है, तो मुझे कहीं पे भी एक्स्ट्रा कील लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और देहरादून में हम इतने साल रहे, मैंने एक दीवार पे, मतलब एक जगह पे भी कील नहीं लगाई। दीवारें ख़राब हो जाती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता किसी दूसरे के घर पे इस तरह से दीवारें ख़राब करना। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी कील्स लगी हुई ना, तो मैंने बहुत सारी पिक्चर्स हमारी लगाई हुई हैं। ये है, वो है, अंदर बेडरूम में भी लगाई हुई है, तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से ना घर डेकोरेट करने के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। मनी बाय बोलो, बाय, लव यू ऑल, लव यू।